Assalamu alaikum students. I'm your teacher Sadaf Sajjad here from Aisha Bhavani College, and it's your online class from Aisha Bhavani College, first year maths. Uh, Today we solve the exercise 3.6 in your syntax book. So start the lecture. Without solving, find the sum and the product of the roots in each of the following equations. आपकी बुक में एक्सरसाइज है 3.6 जिसमें हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को मालूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द अल्फ़ा एंड बीटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसका है, देखिएगा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और उसी के अंदर कहा गया है कि इनको सॉल्व करें, यानी विदाउट सॉल्विंग जस्ट आपने सम ऑफ रूट और सम ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मालूम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम ऑफ रूट है वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय, माइनस के साइन हमेशा यूज़ करेंगे, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी पॉलिनोमियल आपके पास एक इक्वेशन होगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास हो गया ए, ये हो गया आपके पास बी और ये हो गया एनी कांस्टेंट नंबर। ठीक है, कुछ इस तरह से ये आपके पास एक इक्वेशन होगी जिसमें सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, यानी नेगेटिव साइन के साथ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने का कहा जाए तो आप किस तरह से मालूम करेंगे, अल्फ़ा इंटू बी, यानी प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और ये किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए। सी इज़ द कॉन्स्टेंट नंबर, ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी आपकी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी एक्स के साथ कोई भी नंबर होगा कांस्टेंट नंबर, वो क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा। इसकी एग्जांपल के तौर पर मैंने देखी एक इक्वेशन यहाँ पर लिखी है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स यानी इसके साथ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वो 1, और 1 जो है वो क्या है, सम ऑफ रूट्स। उसके बाद लिखा हुआ है प्लस 1, यानी 1 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। इस तरह से हम यूँ एक जनरल इक्वेशन अगर मैं बनाऊँ तो ये यूँ बनेगी, जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए जो है वो आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी इज़ द कांस्टेंट नंबर, यानी ए जो है वो आपका क्या है, सम ऑफ रूट्स, और बी क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था फार्मूला कि सम ऑफ रूट्स का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो इसका हम एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपकी बुक में जो है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखिए, क्लास है एक्स स्क्वायर, इसकी इक्वेशन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सोल्यूशन लेंगे और मालूम क्या करना है, देखिए मालूम करने के लिए आपको बता दिया कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के आपने क्या मालूम करना है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी जनरल फॉर्म के मुताबिक ए जो है वो इसका कोफिशिएंट, इसको कंपेयर करेंगे, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, कंपेयरिंग विद, यहाँ मैं लिख देती हूँ इक्वेशन 1 कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन के साथ देखिएगा करेंगे तो यहाँ ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब है इसका कोफिशिएंट एक्स का क्या है, 1 है। तो ए हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेयर ए इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहा, प्लस की साइन यहाँ पर है, वहाँ पर माइनस के, इसलिए हम यहाँ माइनस के साइन को फिलहाल नहीं देखेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट्स को देख रहे हैं।
बी एक्स तो वैसे ही रहेगा, यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, और यहाँ पर क्या दिया गया है 6 माइनस का 6, तो हमारा बी क्या आ गया -6, ठीक है। उसके बाद प्लस सी आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10, तो सी हमारा कितना हो गया 10। क्लियर हो गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, मालूम सा करने को कहा गया है कि सम ऑफ रूट, तो हम क्या करेंगे सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस की साइन वैसे आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -6 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, हमने यहाँ लिखी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास सम ऑफ, मैं यहाँ लिख नहीं रही बस आप समझ जाए, ठीक है। ये एक आंसर आपके पास आ गया, यानी आपके पास सम ऑफ रूट्स क्या आ गया 6, ठीक है। इसी तरह से हम क्या मालूम करेंगे, अब मालूम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करने का फार्मूला क्या है, हेड, इसी तरह से आप वर्डिंग्स लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी आपके पास क्या था, इक्वेशन में 10 दिया हुआ था, ए आपके पास 1 था, तो 1 को जब इससे डिवाइड किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया 10, यानी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गए 10, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, बाकी के पार्ट आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखिए क्लास। x² इज इक्वल लिखा हुआ है 25, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें इसका क्या करना है, सोल्यूशन लिखेंगे, x² इज इक्वल्स टू 25। इसको पूरी प्रॉपर एक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x², देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x² की वैल्यू दी हुई है b, यानी x कोफिशिएंट नहीं है। आपकी क्या इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, x² माइनस x प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ऐसा ही है ना। तो x² तो हमारे पास है, x की जगह नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे +0, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 0, x नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस है, ये 25 वहाँ पर प्लस क्या है, हमें इस तरफ इक्वेशन के 0 लाना है, इसको हम क्या करेंगे इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये जाएगा -25 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1, और मैं करूँगी कंपेयरिंग equation 1 with ax² minus bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक जब मैंने इसको कंपेयर किया तो a इसका कोफिशिएंट क्या है, a इज इक्वल्स टू 1, b का कोफिशिएंट 0, यानी b इज इक्वल्स टू 0, c कितना है -25। सिंपली आप वैल्यूज पुट कर देंगे, सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। माइनस की साइन वैसे आएगी, b आपके पास 0 था और a कितना है 1। जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये आंसर क्या आपके पास आया 0, तो आपके पास सम ऑफ रूट्स क्या आया 0। इसी तरह से आपने मालूम करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा b इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। c आपके पास क्या है -25 और 1, तो ये आपके पास क्या आ गया -25। दैट्स इट इज़ योर आंसर क्लास, सो इजी। इसके बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद कर लें, आई होप आप सब उसे हो जाएंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें कह रहे हैं, देखिएगा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने पहले से ही राउट डाउन कर लिया था पेज पर कि क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देती हूँ कि एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर अल्फ़ा इज़ नॉट 0, यानी ये जो रूट्स है अल्फ़ा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन के क्या है रूट्स है, ठीक है। और अल्फ़ा जो है वो यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं है,
जब इजिकल के ऊपर एक लाइन आ जाती है तो उसका मतलब होता है कि नॉट इज इक्वल, तो अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल्स टू द ज़ीरो, देन फाइंड द, अगर आपका अल्फ़ा जो है उसका रूट ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपका अल्फ़ा ज़ीरो आ गया तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, वहीं पर ही क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कह रहे कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दीज पार्ट्स, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के 1 2 3 4 पार्ट्स दे दिए गए हैं, तो कहे कि इनको 1 बाय 1 सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करना है, अल्फ़ा और बीटास की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उनको देख लें आप लोग। नंबर 1 है सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर सम हो रहा होगा तो वो किसके बराबर होगा, माइनस ए अपॉन बी अपॉन ए, और अगर प्रोडक्ट होगा तो वो किसके बराबर होगा, अल्फ़ा बीटा के इक्वल्स टू सी अपॉन ए। और वैल्यूज़ मालूम करते वक्त आपके पास ऐसी कंडीशंस आएंगी कि समटाइम आपके पास अल्फ़ा बीटा सम आएगा, प्रोडक्ट भी आएगा और सब्ट्रैक्ट भी आएगा, तो उसके लिए कुछ फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट, देखिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जब होल स्क्वायर का फार्मूला होगा, आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन होगा तो आपने उसकी साइड पे होल स्क्वायर लगाना है और उसका होल स्क्वायर लेकर उसका होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर देना। ठीक है, तो जब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बी, यानी ए प्लस बी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। आई होप अब ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो आपने क्या करना है कि इसका इस तरीके से जब हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास ये एक फार्मूला है, और इसी फार्मूले को हमने रीअरेंज कर लिया कि इसको हमने यहीं पे रहने दिया और इसको हम वहाँ ले गए, तो हमारे पास एक नया फार्मूला बन गया, एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए नॉट होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से नेगेटिव साइन में आ जाए, नेगेटिव में क्या हो रहा है कि आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा का हमने होल स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर भी हमने होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया है, और इसी तरह से जब हमने होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया तो हमारे पास क्या आया, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बी, मैंने इसको अरेंज कर लिया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू हमने ऊपर मालूम की थी, देखिए किसके बराबर है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा। तो मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा की ये वाली वैल्यू को पुट कर दिया। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि वी नो डैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, तो हमने इस पूरी वैल्यू को इसमें पुट किया तो हमारे पास ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा, इसका अपना 2 अल्फ़ा था और इसकी जो वैल्यूज पुट की थी इसका ये माइनस 2 अल्फ़ा, तो ये दोनों क्या हो गया, माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन में क्यूब का फार्मूला आ जाए अल्फ़ा बीटा का, तो उसका फार्मूला आप कैसे ओपन करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा, और अगर आपके पास पावर 4 आ जाए तो उसका फार्मूला आप ऐसे। ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में आपको हेल्प आउट करेंगे, और आगे जब आप जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जब आप सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को तो आपको ये फार्मूले खुद ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी एक्सरसाइज का यानी क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट हम सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद बाकी के पार्ट्स इंशाल्लाह आप खुद सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही ईजी और ईजी एक्सरसाइज है आपकी। चलिए सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, देखिएगा नंबर 1 अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी इसकी रूट्स मालूम करना है। तो सोल्यूशन लेंगे, जाहिर है हमें कुछ भी नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, टेकिंग होल स्क्वायर ले लेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर खुद से, यानी सपोज कर लेंगे। जब भी आपको पता है मैथमेटिक्स पूरी इमेजिनेशन पर चल रही है, सपोजिशन पर चल रही है आपकी मैथ्स, यानी आपको हर जगह पर खुद से सपोज करना पड़ता है, उसका आंसर लाने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसा नंबर सपोज करना पड़ता है जिससे उसका सोल्यूशन सॉल्व हो सके। इसी तरह से यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा की कोई ऑथेंटिक वैल्यू तो नहीं है, तो हमने क्या कहा कि हम इसके यहाँ पर होल स्क्वायर ले लेंगे। तो अल्फ़ा बीटा का जब हम होल स्क्वायर लेंगे तो ये किसके बराबर है, हमने अभी यहाँ पीछे देखिएगा फार्मूला पूरा सॉल्व करने की बजाय, मैं इसका ये पूरा प्रोसेस करने की बजाय डायरेक्ट इसकी ये वैल्यू पुट डायरेक्ट ये लिख दूँगी कि अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा। यानी पूरा सोल्यूशन करने की बजाय मुझे याद है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि अल्फ़ा बीटा, ठीक है।
तो ये हमारे पास फार्मूला है जो कि हमने पीछे सॉल्व किया था। अब इसका सोल्यूशन करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको रीसॉल्व कर लूँगी। ये जो माइनस का 4 अल्फ़ा इसको मैं यहाँ ले आऊँगी, तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस का, और ये वहाँ चला जाएगा, तो ये क्या कुछ इक्वेशन आपके पास इस तरह से आ जाएगी, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास ये क्या आ गया है, कुछ सम ऑफ कुछ याद आ रहा है, प्रोडक्ट और सम आ गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा वी नो डैट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। जब हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास 4 सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे माइनस बी अपॉन का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा के हमारे पास कोई रूट्स नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 4c अपॉन ए, इसको जब ओपन करेंगे तो स्क्वायर माइनस की साइन ख़त्म हो जाएगी, तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस की साइन है, मैं इसको यहाँ ले आऊँगी, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसको मैं वहाँ ले जाऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4c अपॉन ए। ठीक है, इनका मैं एलसीएम ले लूँगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास, जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम मेरे पास क्या गया, ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अल्फ़ा माइनस बीटा का। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू मालूम करनी है, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा माइनस बीटा की, होल स्क्वायर की नहीं। मैं क्या करूँगी कि टेकिंग मैं ले लूँगी, टेकिंग बोथ साइड रूट अंडर रूट, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा का ये रूट हो गया, और ये आ गया आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ए स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आई होप इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगी किसी तरह की भी, बड़ा इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने सिर्फ फार्मूला रखा और वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है क्लास, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझसे कर लीजिएगा। और तैयबा, आपने मुझसे कहा था कि मिस चैप्टर 2 थोड़ा रिवाइज़ करवा दें, तो इंशाल्लाह इस चैप्टर 3 की ये एक्सरसाइज के बाद मैं चैप्टर 2 आप लोगों का रिवाइज़ करवा दूँगी। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बाकी भी आप लोगों के लेक्चर्स जो है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं वो आप लोगों के साथ कंटिन्यू जो है वो डे बाय डे डिस्कस करती रहूँगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।